आजकल एक चीज की बहुत चर्चा हो रही है, वोटर लिस्ट का अपडेट, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण या एसआईआर कहा जा रहा है। ये आखिर है क्या और इसका मतलब क्या है? चलिए आज इस सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं और पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये सवाल ना शायद कई लोगों के मन में घूम रहा होगा। क्या ये बस एक रूटीन सरकारी काम है जो हमेशा होता है, या फिर इसके पीछे कोई और बात है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और सारी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये एसआईआर आखिर है क्या, फिर डॉक्यूमेंट से जुड़े सच और झूठ को समझेंगे, वोटर लिस्ट और नागरिकता का क्या कनेक्शन है ये जानेंगे, डिटेंशन सेंटर वाली अफवाहों का सच पता करेंगे और आखिर में देखेंगे कि एक वोटर के तौर पर हमें क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये एसआईआर प्रक्रिया है क्या चीज? आइए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, एसआईआर का पूरा नाम है विशेष गहन पुनरीक्षण। ये भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया है जिसका सीधा सा मकसद है वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और अप टू डेट रखना, बस। तो इसका लक्ष्य क्या है? आप इसे ना वोटर लिस्ट की एक तरह की सर्विसिंग समझ लीजिए। इसका काम है उन लोगों के नाम हटाना जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम हटाना, और अगर कोई डुप्लीकेट या फर्जी एंट्री है तो उसे ठीक करना, ताकि लिस्ट एकदम सही और सटीक हो। और अब आती है सबसे सबसे जरूरी बात। इस पूरी प्रक्रिया का नागरिकता यानी सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हट भी जाता है तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उसकी नागरिकता चली गई। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जिसे दूर करना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो कंफ्यूजन फैला हुआ ना उसे दूर करते हैं। 11 चुनाव आयोग ने 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी है। अब ये नंबर सुन के कोई भी थोड़ा घबरा सकता है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि आपको ये सभी 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। इस पूरे लिस्ट में से आपको सिर्फ कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाना है। जी हां, सिर्फ एक। और देखिए इस लिस्ट में कई तरह के डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों के पास आसानी से मिल जाते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या स्कूल का कोई सर्टिफिकेट। यहां तक कि जमीन के कागजात या परिवार में किसी के पुराने सरकारी नौकरी के रिकॉर्ड भी चल सकते हैं। मतलब ऑप्शन बहुत सारे हैं। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में आता है वो है आधार कार्ड को लेकर। क्या वो काम नहीं आएगा? देखिए यहां थोड़ा सा एक पेंच है। आधार कार्ड आपकी पहचान के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में नागरिकता का सबूत नहीं है और तकनीकी तौर पर इसे जन्मतिथि या पते का भी पक्का सबूत नहीं माना जाता। इसीलिए सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं समझा जाता। अब आते हैं उस टॉपिक पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, वोटर लिस्ट और नागरिकता के बीच का रिश्ता। आइए इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। ये टेबल देखिए, इससे सारी बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। वोटर कार्ड कौन बनाता है? चुनाव आयोग। क्यों बनाता है? ताकि आप वोट दे सकें। दूसरी तरफ नागरिकता का मामला केंद्र सरकार के अधीन आता है और एक कानूनी अधिकार है। एक का काम चुनाव कराना है, दूसरे का काम नागरिकता तय करना। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मतलब सीधी सी बात है, इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ चुनाव कराना है। वो ये तय नहीं कर सकता कि कौन देश का नागरिक है और कौन नहीं। ये उसके अधिकार क्षेत्र से ही बाहर है। चलिए अब एक और बड़े डर की बात करते हैं, डिटेंशन सेंटर। इसको लेकर जो अफवाहें हैं उनका सच क्या है, चलिए जानते हैं। डिटेंशन सेंटर असल में उन विदेशी नागरिकों के लिए होते हैं जो बिना इजाजत के गैर कानूनी तरीके से देश में आते हैं। ये पूरी तरह से इमिग्रेशन कानून का मामला है। इसका चुनाव की प्रक्रिया से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये बात दिमाग में बिल्कुल साफ कर लीजिए। इस वोटर लिस्ट अपडेट का यानी एसआईआर प्रक्रिया का डिटेंशन सेंटर से दूर दूर तक कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। इन दोनों को जोड़ने वाली बातें सिर्फ अफवाह हैं। तो अब जब हमने सारे भ्रम दूर कर दिए हैं तो सवाल ये उठता है कि एक वोटर के तौर पर हमें क्या करना चाहिए, तैयारी कैसे करें? देखिए तैयारी के लिए बस ये 5 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, लेटेस्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिए। दूसरा, अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ के संपर्क में रहिए, वो मदद के लिए ही होते हैं। तीसरा, अपना कोई एक जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। चौथा, अगर कोई फॉर्म भरने को मिलता है तो उसे ध्यान से भरिए। और पांचवां, जब ड्राफ्ट लिस्ट आए तो उसमें अपना नाम जरूर चेक कर लीजिए। और मान लीजिए अगर लिस्ट में कोई गड़बड़ी हो भी जाए तो क्या? घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिस्टम में इसका भी इंतजाम है।
अगर किसी वजह से कोई नोटिस आता भी है तो अपनी बात रखने और सही डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए पूरे 30 दिन का वक्त मिलता है। तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है, ताकि कोई गलती ना हो और हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले। तो अब जब पूरी प्रक्रिया साफ है तो सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है सही जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। आप भी इस जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत और सबसे अच्छी तैयारी है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर